अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल है आपका? आज मैं आपके सामने एक ऐसे टॉपिक के साथ आई हूं जिसकी वजह से आपका मैक्सिमम स्ट्रेस जो है वो जीरो पे चला जाएगा। ठीक है, तो आपने टाइटल तो देख ही लिया होगा, आप थीम तो बेसिक लेक्चर का समझ ही गए होंगे। टाइटल हमारा क्या कह रहा है? हमारा टाइटल कह रहा है इम्तिहान अब कोई मसला ही नहीं। क्लियर? यानी कि जैसे मर्जी आप एग्जाम देने के लिए रेडी होना चाहते हो आप हो सकते हो, अगर आप स्ट्रेस फ्री हो तो। ठीक है, अगर आप टेंशन लोगे, अगर आप अपने ऊपर प्रेशर लोगे तो फिर आपकी इम्तिहान में परफॉर्मेंस जो है वो नील होगी। तो आप कह रहे होंगे कि बताया कुछ और जा रहा है, लेकिन नीचे पिक्चर ऐसी दिखाई जा रही है कि एक स्ट्रेसफुल स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद है। तो जी जनाब, ये जो पिक्चर है ये बेसिकली डिपिक्ट कर रही है आप लोगों की मेजॉरिटी को। तो ये हो क्या रहा है, ये बिल्कुल एक रॉन्ग स्ट्रेटेजी है। चारों तरफ किताबें फैली हुई हैं, स्टूडेंट शो करवा रहा है कि मुझे लैक ऑफ स्लीपिंग हुई हुई है। ठीक है, मुझे सोने का टाइम नहीं मिल रहा है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, प्रेशर पढ़ाई का बहुत ज्यादा है, इम्तिहान सर पे है। ये बिल्कुल रॉन्ग स्ट्रेटेजी है। अब क्या होता है कि जब आप इस तरह से अपनी रूटीन शो करवा रहे होते हो तो आपकी फैमिली मेंबर्स, आपके पेरेंट्स, वो भी बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे होते हैं। और वो क्या सोच रहे होते हैं आपके लिए? वो कहते हैं बहुत पढ़ रहा है भाई, बहुत पढ़ रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। रियलिटी तो उन इनोसेंट लोगों को पता ही नहीं है। रियलिटी तो ये है कि आप लोगों ने कोई प्रॉपर प्लानिंग की ही नहीं, आप लोगों ने कोई प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो की ही नहीं। जब आपके पास टाइम था तो आपने उसे यूटिलाइज किया ही नहीं। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि ये जो तस्वीर आपको नजर आ रही है ये बेसिकली पढ़ाई नहीं हो रही है, ये बेसिकली एक्टिंग हो रही है। ठीक है, बताया जा रहा है कि जी मैं पढ़ने की बहुत कोशिश कर रहा हूं लेकिन रिजल्ट मेरे मुताबिक नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब ये तो हमारी ऐसी कंडीशन दिखाई जा रही है जिसके अंदर हम फुल ऑफ स्ट्रेस हैं। अब आपको मैं एक और तस्वीर दिखाती हूं जिसके अंदर आप देखोगे कि सही तरीका क्या है। ये देखें जनाब, अब ये देखें, ये एक स्टूडेंट है, बड़े आराम से चिल माहौल में, बड़े कूल एंड काम वे में उसने एक किताब खोली हुई है, आराम से पढ़ रहा है और आराम से उसको अंडरस्टैंड कर रहा है। अब ये जो कंडीशन है ये उसकी बिल्कुल नियरेस्ट एग्जाम ही है। क्यों? क्योंकि उसकी प्लानिंग प्रॉपर थी, उसकी स्ट्रेटेजी प्रॉपर थी। ठीक है, उसका शेड्यूल्ड था, उसकी जो पढ़ाई का हिसाब किताब था वो बड़ा शेड्यूल किस्म का था। तो उसको टेंशन ही नहीं हो रही है, वो बड़ा स्ट्रेस फ्री होकर अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है। स्टूडेंट्स, इसकी एग्जाम्पल बिल्कुल ऐसे ही है कि एक स्टूडेंट है ए, उसको एटलीस्ट 50 kg का वजन दिया जाए और उससे कहा जाए कि आपने दौड़ में हिस्सा लेना है। जबकि दूसरा स्टूडेंट है बी, उसको कहा जाए कि आपने खाली हाथ दौड़ में हिस्सा लेना है। तो आप भी जो है अगर अपनी कॉमन सेंस यूज करो तो डेफिनेटली स्टूडेंट बी विल विन। ठीक है, वही जीतेगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। ये जो 50 kg का वेट है ये तो मैंने बहुत कम वेट बताया है आपको, प्रेशर का, स्ट्रेस का वेट इससे कहीं ज्यादा होता है। जब आप इतनी भारी चीज अपने सर पे लेकर, अपने दिमाग में लेकर पढ़ाई की तरफ जाओगे तो डेफिनेटली आपको वो रिजल्ट्स फ्रूटफुल नहीं आएंगे। तो आपने क्या करना है कि अब जो भी आपकी तैयारी है, जैसे भी आपकी जो है वो कहते हैं एग्जाम के दिन आ गए हैं, अब आपने कंफाइंड करना है अपने आप को, फोकस करना है अपनी स्टडीज पे और कोशिश करनी है कि जो चीज आती है उसको अगेन एंड अगेन रिवाइज करो और अच्छा सा आउटपुट अपने एग्जाम्स में देकर आओ। ठीक है, तो अगर जिनके एग्जाम्स हैं, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं और वो क्वेश्चन ये हो, आर यू रेडी फॉर एग्जाम्स, तो मैं 1 मिनट की खामोशी के बाद, जी, आपके दिलों की आवाज मुझ तक पहुंच गई है। द आंसर इज नो। ऐसा ही है ना? तो अगर आपका आंसर और मेरा आंसर एक ही जैसा हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर स्टूडेंट्स कि क्या मैंने आपकी साइकोलॉजी अंडरस्टैंड की है। तो जनाब, आर यू रेडी फॉर एग्जाम्स का आंसर नो ही होगा मेजॉरिटी का। क्यों? इसकी वजह क्या है? हो सकता है कि कुछ अच्छे और टॉपर स्टूडेंट्स भी ये वीडियो देख रहे हो और वो यस में भी आंसर कर दें, नो डाउट। अगर आंसर यस में है तो इसका मतलब यह है कि आपकी प्लानिंग पूरी है, आपकी प्लानिंग अच्छी है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स का आंसर नो में है, आज का लेक्चर तो जनाब उनके लिए है। अब आपने आंसर नो दे दिया लेकिन स्ट्रेस आपने फिर भी नहीं लेना। अब क्या करना है आपने? अब जो चीज आपके सामने है आपने कोशिश करनी है कि कम वक्त में उसे अच्छी तरह से तैयार करें और विद कॉन्फिडेंस एग्जाम्स में अपीयर हों।
ठीक है, और अपने माइंड को सेट करें कि जी मैं कर लूंगा, मैं कर जाऊंगा। ओके, आपने अपनी जो नेगेटिव सोचे हैं उनको पीछे डाल देना है। एग्जाम तक अपने माइंड में कोई नेगेटिव सोच नहीं आने देनी। और इसका बेस्ट वे है कि अपने पेरेंट्स के बारे में सोचें, अपनी फैमिली के बारे में सोचें, अपने गोल के बारे में सोचें। ठीक है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स, वजह तो पता होनी चाहिए ना कि ये नो का आंसर आया क्यों। तो हम देखते हैं कि ये जो पिक्चर आपके सामने है, ये एक फुल फ्लेज आपकी सूरत हाल, आपकी कंडीशन को डिपिक्ट कर रही है। होता क्या है, जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हर टॉपिक लगता है ये भी आता है, ये भी हो गया, वो भी आता है, वो भी हो गया। ठीक है, इसे तो देखने की जरूरत ही नहीं है, ये तो इतना आसान है, ये तो हो ही जाएगा। अब सिचुएशन है एग्जाम्स की। अब एग्जाम्स हो गए हैं, हो रहे हैं, पेपर सामने आ चुका है। अब आप अपने आप को हेल्पलेस महसूस करते हो और हर तरफ से आवाज आ रही होती है ये तो नहीं आता, ये तो आता ही नहीं है, ओए होए होए ये तो कभी देखा ही नहीं है, ये कहां से आ गया, ये कैसे होगा। ठीक है, फिर ऐसा फील होता है कि जैसे हर चीज आपके कंट्रोल से बाहर है। और जनाब इसके बाद अगला स्टेप हमारा आता है रिजल्ट का। और जब रिजल्ट आता है तो उसमें जो मोस्ट सब्जेक्ट्स होते हैं उसके लिए आपकी यही सोच होती है, यही रिजल्ट होता है, इसमें भी गया, उसमें भी गया, इसमें तो जाना ही था। और बहुत से स्टूडेंट्स के जो है वो मुंह पे ये बात होती है, ये तो था ही आउट ऑफ सिलेबस पेपर, ये कैसे पास हो सकता था। और कुछ स्टूडेंट्स अपने घर वालों को कहते हैं इसमें कोई भी पास नहीं हुआ, तो मैं कैसे पास हो जाता। इस तरह के जो है वो बड़े प्यारे प्यारे जवाब आप लोगों के पास मौजूद होते हैं। तो स्टूडेंट, फेलियर कोई बात नहीं, फेलियर ही आपको सक्सेस का सही टेस्ट बताती है कि सक्सेस है कितनी टेस्टी। ठीक है, वो जब भी होता है जब आप फेलियर से सक्सेस की तरफ ट्रैवल करते हो। फेलियर कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप करेज नहीं करते, ठीक है, और एक एक्सपीरियंस से कुछ नहीं सीखते, तो इसका मतलब ये है कि आपने अपनी फेलियर से कुछ नहीं सीखा। ठीक है, तो अब उन स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं जिन्होंने इससे कुछ सीखा। डेफिनेटली अगली दफा वो अपनी लैकिंग को खत्म करते हैं, पॉजिटिव वे में करीजियस होके दोबारा स्टार्ट लेते हैं और एक बड़ा अच्छा कमबैक देते हैं। अब बात करते हैं दूसरे साइड की स्टूडेंट की, जिन्होंने पढ़ना फिर भी नहीं होता। ठीक है, अब जब उन्होंने पढ़ना नहीं होता तो उनके माइंड में एक एजिटेशन चल जाती है, उनके अंदर एक एटीट्यूड आ जाता है। और जनाब उस एटीट्यूड को बेहतर तरीके से ये पिक्चर जो आपके सामने है वो बहुत अच्छा डिस्क्राइब करेगी। देखिए कहता क्या है वो स्टूडेंट, वो कहता है कि ये एटीट्यूड होगा मेरे एग्जाम्स में। दे गिव मी क्वेश्चंस, आई डोंट नो, आई गिव देम आंसर्स, दे डोंट नो। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही। ठीक है, अब वो टीचर के साथ टिट फॉर टैट का तरीका कार शुरू कर देता है। होता क्या है कि जब टीचर्स पेपर्स चेक कर रहे होते हैं तो वो खुद शॉक्ड रह जाते हैं, ओए होए 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 ये कैसा नॉलेज है जो मेरे पास नहीं है, ये कहाँ से इन लोगों को इतने टफ टाइम में आमद होती है, ये कहाँ से ये चीजें जो है वो लेकर आ रहे हैं, ये कहाँ से जो है वो आंसर निकाल के ला रहे हैं। टीचर एक बार खुद शक में पड़ जाता है कि क्या मैंने इतना कम नॉलेज जो है वो लिया है जितना कि इन लोगों ने किताबों से, नेट से और इधर से उधर से हासिल किया। हालांकि उन्हें पता नहीं होता ये स्टूडेंट का एक उनके साथ जो है वो क्या कहते हैं टिट फॉर टैट वाला काम चल रहा होता है कि जी आप जवाब ऐसा, आप सवाल ऐसा देते हैं जिसका हमें जवाब नहीं आता, तो जनाब हमारी तरफ से जवाब ऐसा तैयार है जिसको आप नहीं जानते। ठीक है, और काफी देर के बाद टीचर्स रियलाइज करते हैं कि नहीं जनाब ये आंसर ही गलत है। ठीक है, तो क्यों ऐसा होता है, ऐसा इसलिए होता है कि आप अपने एक्सपीरियंस को मजाक में ले लेते हो, आप उसके बारे में सोचते ही नहीं। एक सप्ली दो सप्ली कोई बात नहीं, लेकिन कंटिन्यूअस फेलियर जो है वो एक परमानेंट फेलियर बन जाती है। जो कंटिन्यूअस फेलियर परमानेंट फेलियर बन जाए तो इसका मतलब है आप लूजर बन जाते हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने लूजर्स नहीं बनना, आपने अपनी गलतियों से सीखना है, आपने आगे निकलना है। हमारे बहुत से साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने बहुत गलतियां की और फिर वो साइंटिस्ट के तौर पे हमारे सामने आए, हमने उनसे सीखना है। अब आप देखिए कि होता क्या है, ये जो एटीट्यूड दिखाने की जरूरत पड़ती है ये क्यों पड़ती है, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजी होती है जनाब ऐसी। क्या, हमने सोचा कि फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। जी जरा पहली पिक्चर देखें, 10 डेज एंड 10 चैप्टर है, वाह 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 वाह। चाय पी जा रही है, चिल हो रहा है बंदा, उसके अलावा स्क्रॉलिंग मोबाइल पे की जा रही है, चैटिंग हो रही है, इधर भाग उधर भाग,
पढ़ने का टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी एक शेड्यूल बना लिया है जी, 10 डेज 10 चैप्टर, हिसाब लगा लिया है, एक दिन में एक चैप्टर हो जाएगा, मुश्किल ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। अब देखें, सिचुएशन क्रिटिकल होती जा रही है। क्या हो रहा है कि डेज कम हो रहे हैं, चैप्टर वहीं के वहीं मौजूद हैं, चैप्टर्स में कमी नहीं हो रही। 5 दिन है, 10 चैप्टर हैं। क्या मतलब, अब सिचुएशन ये हो गई है कि 2 चैप्टर एक दिन में। अब जरा आप इस बंदे की पिक्चर देखें तो बेसिकली आपको हंसी आनी चाहिए। क्या मतलब कि जी 5 दिन है, 10 चैप्टर हैं, आप अभी भी स्माइल कर रहे हो जाएगा जी, हो जाएगा। हालांकि आप बड़े खुशी के साथ, बड़े अच्छे अंदाज में हंस रहे हो, तो ये बंदा नहीं लग रहा कि खुशी के साथ हंस रहा है, लेकिन चलें कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। आगे की सिचुएशन क्या है, अब जनाब टारगेट और टफ हो गया है, 2 डेज हैं और चैप्टर फिर वही 10 है। फिर भी सर पकड़ लिया है और फिर एक स्ट्रेटेजी बना ली है, नहीं 5 चैप्टर एक दिन में हो जाएंगे, हो जाएंगे जी, हो जाएंगे। फिर भी कुछ नहीं किया, अपनी रूटीन चेंज नहीं की, अकल के नाखून नहीं लिए। आखिरी दिन क्या हो रहा है जनाब, एक दिन रह गया और 10 चैप्टर। तो देखिए, जो सिचुएशन, जो तस्वीर यहां पे नजर आ रही है, वो टोटली आपके साथ भी होती है। क्यों? क्योंकि आप ये सोचते हो कि एक चैप्टर 1 घंटे में, तो मुंह भी खुल जाता है और आंखें भी खुल जाती हैं। नहीं खुलता तो दिमाग नहीं खुलता, ठीक है। उस टाइम हमारा दिमाग इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करता कि कैसे पॉसिबल है कि मैं ये सारे चैप्टर्स कर लूंगा, ये कैसे पॉसिबल है कि मैं इतनी एनर्जी गेन करके अपने आप को अच्छा सा आउटपुट देने के लिए तैयार कर लूंगा, ठीक है। तो ये जनाब सूरत हाल होती है। लेकिन अब जो सूरत हाल है उसको फेस करना है, तो करना किस तरह से है, कॉन्फिडेंस के साथ और किसी भी टेंशन को लिए बगैर। अब टेंशन का टाइम नहीं है, अब स्ट्रेटेजी बनाने का टाइम नहीं है, हमने ये काम अगले एग्जाम्स के लिए रखना है। हमने आज के दिन से सीखना है, हमने आज की जो हमारी रूटीन है उससे सीखना है कि हमें करना क्या है। बहरहाल खैर, जब एक दिन और 10 चैप्टर रह जाएं, तो इस तरह के फेज के बाद अगले दिन जब आप एग्जाम देने पहुंच ही जाते हो, मेजॉरिटी स्टूडेंट जब एग्जाम देने पहुंच ही जाते हैं और जैसे तैसे वो पेपर अटेम्प्ट कर आते हैं, या यूं कहें कि एग्जाम्स के 2 से 3 घंटे गुजार ही आते हैं, और जब वो बाहर आते हैं और उनसे पूछा जाता है, हाँ जी जनाब सुनाओ पेपर कैसा हुआ, तो वो शर्मिंदा नहीं होते, ना ही वो अपनी जो है वो कहते हैं लैकिंग शो करवा रहे होते हैं, वो बिल्कुल प्रिटेंड कर रहे होते हैं एक ऐसे डॉक्टर की तरह, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि ऐसा डॉक्टर जो कि सर्जरी करके आए और वो आराम से कह दे कि कुछ कह नहीं सकते, बस दुआ करना। तो ये जो स्टूडेंट जो बगैर तैयारी के, जो बगैर मेहनत के, जो एक चैप्टर भी तैयार ना करके गया हो और वो बस ऐसे ही पेपर देने चला गया हो, तो उसकी वर्डिंग और एक सर्जन की वर्डिंग सेम होती है कि कुछ कह नहीं सकते, बस दुआ करना। अब जब ये सारी सिचुएशन आ गई, तो यहाँ पे मैं एक टिप जरूर जरूर दूंगी, और वो टिप क्या है, बहुत से स्टूडेंट ये भी सोच लेते हैं जनाब, क्या ये सोच, क्या नहीं याद हो रहा, कोई बात नहीं, मेरा वो दोस्त मेरे साथ बैठा है, उससे पूछ लूंगा। तो जनाब, इम्तिहान में दोस्तों पर भरोसा ना, क्या पता तुम्हारा दोस्त तुम्हारे भरोसे आ रहा हो, क्या पता वो सोच रहा हो कि ये वाला चैप्टर वो करके आएगा और तुम सोच रहे हो वो करके आएगा। तो जनाब, अंडरस्टैंडिंग तो आप दोनों की बहुत अच्छी है, थिंकिंग भी आप दोनों की 100% सेम है, तो इसलिए दोस्तों पे कभी भरोसा ना करना, ठीक है। जो चैप्टर तुम छोड़ के आए हो वही चैप्टर हो सकता है वो तुम्हारे भरोसे छोड़ के आया है। तो स्टूडेंट्स, कभी भी किसी दूसरे पे रिलाय करके किसी एग्जाम में अपियर होने की जरूरत आपको नहीं है। जो करना है आपने करना है, अपने ऊपर ट्रस्ट करके करना है, अपने ऊपर यकीन रख के करना है, ठीक है, और वो ज्यादा अच्छा होगा। तो अब वक्त है आपके सोचने का, अगर आपके पास टाइम है, अभी आपके इम्तिहान में डेज हैं, तो प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर एग्जाम प्रेपरेशन, ठीक है। और अगर टाइम नहीं बचा तो प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर रिड्यूसिंग योर स्ट्रेस, अपने स्ट्रेस को कम करने के बारे में सोचें, ठीक है। प्रेशराइज नहीं होना, अपने आप को कॉन्फिडेंट करें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सारी इंटरटेनमेंट की बातें थी, जिसकी वजह से आपको हो सकता है कि कोई ऐसा पॉइंट मिल गया हो कि आपकी लाइफ में, आपकी रूटीन में चेंजेस आ जाए, ठीक है, और आपका स्टडीज की तरफ एक अच्छा कमबैक हो जाए। तो यहाँ पे मैं आपकी एक वेल विशर के तौर पे यहाँ पे आपको एक मशवरा दूंगी कि डोंट स्ट्रेस, डू योर बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट, ठीक है। अब जो हो गया सो हो गया, अब टेंशन नहीं लेनी, अब कोशिश करनी है अपना मैक्सिमम देने की,
اپنا جو ہے وہ میکسیمم آؤٹ پٹ دینے کی کہ پیپر میں کروں گا، آخری وقت تک کروں گا، ٹھیک ہے، جب تک ٹائم پورا نہیں ہوگا میں لکھوں گا. اور یہ بھی آپ اپنا بیسٹ جب ہی دے سکتے ہو اسٹوڈنٹ جب آپ نے اگر اسٹڈی صحیح طرح سے نہیں کی کوئی بات نہیں، لیکن کم از کم آپ نے ریگولرلی لیکچرز اٹینڈ کیے ہوں ود یور فزیکل اٹینڈنس ود یور مینٹل اٹینڈنس، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ فزیکلی بھی پریزنٹ ہو اور مینٹلی بھی پریزنٹ تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ اپنا بہت اچھا آؤٹ پٹ دے سکتے ہو. اس ٹائم باقی ساری ٹینشنیں چھوڑ دو، بالکل فری ہو کے اپنے ایگزام میں اپیئر ہو اور بالکل جو ہے وہ ریلیکس ہو کے اپنے ایگزام میں اچھے سے اچھا جو ہے وہ اپنا آؤٹ پٹ دے کر آؤ. تو جناب آپ کے مائنڈ میں اس ٹائم جب آپ کے ایگزام بالکل قریب ہوں تو آپ کے مائنڈ میں ایک اچھی سی فیلنگ چلنی چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے جناب آئی ول پاس مائی ایگزامس انشاء اللہ.